हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम्स बहुत पास है। तो मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 5 के क्वेश्चंस आंसर और क्वेश्चंस आंसर्स। और एक्चुअली इसके पहले के सारे चैप्टर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, मतलब दे चुकी हूँ मैं। तो बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इसके आगे के भी समझा दूँ, तो मैं इसके सारे क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है ये, सेकेंड पार्ट भी मतलब इसके बाद वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। और चलिए देख लेते हैं बहुत ईजी वे में, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े। एग्ज़ाम में देखें तो आप एटलीस्ट कुछ तो दिमाग में रहेगी, आप लिख पाएँ, आपके लिए कुछ आसानी हो जाए। वीडियो समझ में आती है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लिम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। मतलब नॉस्टैल्जिक मतलब जैसे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो गोवा के जो बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो क्या किस बारे में सोचकर उनका मन भर आता था, या फिर कह सकते हैं कि वो किस बारे में सोचकर मतलब भावुक इमोशनल टाइप हो जाते थे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इमोशनल आप समझ सकते हैं, नॉस्टैल्जिक मतलब इमोशनल, किस बारे में सोच के वो हो जाते थे, या किस बात पे वो हो जाते थे। तो उसका आंसर होगा द एल्डर्स इन गोवा आर, मतलब ये पूरा क्वेश्चन से उठाया है, ये देख सकते हैं आप। द एल्डर्स आर, ये जो है आर यहाँ पे, द एल्डर्स इन गोवा आर, मतलब ये आर जो है वो यहाँ आ जाएगा, गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट। तो ये पूरा आ गया सिर्फ व्हाट को छोड़ के। और अबाउट के बाद दोज गुड ओल्ड डेज, मतलब वो उन अच्छे पुराने दिनों को सोच के वो मतलब भावुक हो जाते थे या फिर इमोशनल हो जाते थे। क्या, दोज मतलब वे, गुड अच्छे, ओल्ड डेज पुराने दिनों को याद करके, दैट डेट बैक मतलब वो कुछ दिन पहले जो पुराने दिन थे, अबाउट द टाइम ऑफ पुर्तगीज मतलब जो पुर्तगाली जो थे उनका जो टाइम था, टाइम ऑफ पुर्तगालियों के टाइम पे क्या था, वो एक बहुत अच्छा दिन था। किस चीज़ के लिए, जब वहाँ पे मतलब लोगों को वहाँ की ब्रेड जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो दैट टाइम वो जो उनको वो अच्छे दिन कौन से थे, पुर्तगालियों के टाइम वाला जो टाइम था वो बहुत उन लोगों को याद आता था। एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनका जो फेमस ब्रेड था वो मतलब उन लोगों को याद आता था, और याद करके वो थोड़े से भावुक टाइप हो जाते थे, या उनका मन भर आता था। मतलब इस तरीके से कुछ भी आप कह सकते हैं कि क्या याद करते थे वो, पुराने दिनों के मतलब पुर्तगालियों का जो टाइम था, टाइम ऑफ पुर्तगीज, एंड देयर फेमस ब्रेड्स। आप बस इतना भी लिख सकते हैं, दोज गुड ओल्ड डेज, वे अच्छे पुराने दिन, इनको याद करके वो नॉस्टैल्जिक होते थे। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड हम देखेंगे, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, मतलब क्या अभी भी ब्रेड मेकिंग जो है, ब्रेड बनाना आज भी पॉपुलर है गोवा में। हाउ डू यू नो, आप कैसे मतलब जानते हैं, इसके बारे में बताना है हमें। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। ब्रेड मेकिंग मतलब हाँ अभी भी पॉपुलर है गोवा में। दिस इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द नरेटर्स स्टेटमेंट, मतलब ये बहुत ही क्लियर ऐसा हम बोल सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है वो कि आप ये कैसे कह सकते हैं। तो भाई हम इसलिए कह सकते हैं, दिस इज़ वेरी क्लियर, मतलब ये बहुत मतलब क्लियर है फ्रॉम द नरेटर स्टेटमेंट। नरेटर की जो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, दैट द ईटर्स हैव गॉन, मतलब जो वो क्या कहते हैं कि द ईटर्स हैव गॉन, मतलब जो खाने वाले हैं वो गए, ठीक है, जो ब्रेड खाने वाले हैं वो तो गए, गॉन अवे मतलब वो चले गए, बट मेकर्स आर स्टिल देयर, मतलब मेकर्स जो बनाने वाले हैं वो आज भी हैं। तो भाई कोई सामान बनाने वाला जो आज भी है तो वो आज भी बनाएगा ना वो सामान, ठीक है। तो द मेकर्स आर स्टिल देयर, एंड ऑल द इक्विपमेंट विच आर यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग, मतलब और मतलब बेकिंग ब्रेड, सॉरी मतलब जो भी इक्विपमेंट मतलब जो भी मशीनरी लगती थी ब्रेड बनाने में, विच आर यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि एंड ऑल द मटेरियल्स या फिर इक्विपमेंट विच आर यूज्ड इन बेकिंग ब्रेड, मतलब ब्रेड बनाने के लिए जो यूज़ होते थे, लाइक मिक्सर, मोल्डर्स एट्सेट्रा, मतलब मोल्डर भी यूज़ करते थे, मिक्सर का यूज़ करते थे, स्टिल एग्जिस्ट, ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड, बेकर को क्या कहते हैं, द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा, ठीक है। तो ये तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में।
When would be baker come every day? Why did the children run to meet him? क्यों जाते थे बच्चे उनसे दौड़ के मिलने के लिए? The baker would come twice, sorry, the baker would come twice a day. baker कितनी बार आता था? 2 बार आता था. every day कब कैसे आते थे? 2 बार आते थे. twice a day मतलब दिन में 2 बार, ठीक है. once in the morning, एक बार मॉर्निंग में आते थे. and the second time when he returned, मतलब दूसरा टाइम जब वो रिटर्न मतलब बेच के, जो ब्रेड बेच के वापस आते थे, आफ्टर सेलिंग हिज ब्रेड्स, ठीक है. तो हिज स्टफ वो सेल, जब उस अपने सामान को बेच के जब वो वापस आते थे, मतलब 2 बार वो आते थे. द चिल्ड्रन वुड रन टू मीट हिम, चिल्ड्रन बच्चे जो है वो दौड़ के जाते थे उनसे मिलने के लिए. बिकॉज क्यों? दे वॉन्टेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स. वो क्या करते थे, जो बचे हुए रहते थे ब्रेड, उनका ब्रेड बैंगल्स बनाना चाहते थे. वो बीच से काट के और वो बैंगल्स के मतलब राउंड सर्कल वाला, मतलब बैंगल्स के टाइप का उन लोग बनाते थे. वो चाहते थे कि वो ब्रेड बैंगल्स उनको मिले, जो ब्रेड जो होता था उसके बीच से, मतलब वो बैंगल के आकार का बोल सकते हैं, शेप का होता था. तो बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. मैच द फॉलोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ मस्ट. तो अभी मैच द फॉलोइंग आपका हो सकता है कि आ भी जाए, कभी कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कुछ भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए. एज मैरिज गिफ्ट क्या दिया जाता था? स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, ठीक है. स्वीट ब्रेड दिया जाता था, मीठा ब्रेड कॉल्ड बोल, बोल कहा जाता था उसे. फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, पार्टी और फीस्ट में क्या यूज़ होता था? ब्रेड. फॉर अ डॉटर्स इंगेजमेंट, अपने बेटी के इंगेजमेंट में क्या मतलब दिया जाता था? सैंडविचेस. फॉर क्रिसमस केक एंड बॉलिंगहस. तो क्रिसमस में ये सारी चीज़ें बनती थी. तो ये आपका मतलब मैच द फॉलोइंग, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है. क्वेश्चन आप चाहे तो बुक में देख सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में है. व्हाट डिड द बेकर्स वियर. बेकर्स क्या पहनते थे? 2 टाइम का दिया गया है इसमें. इन द पोर्टुगीज डेज, मतलब जब पुर्तगालीज जो थे वो रहते थे, उन लोगों के टाइम पे क्या पहनते थे बेकर्स, और आज के टाइम पे जब ऑथर वॉज यंग, मतलब जब जो ऑथर है वो छोटा था तब क्या पहनते थे. तो ऐसा पूछ रहा है. तो इन द पोर्टुगीज डेज क्या पहनते थे? द बेकर्स यूज टू वियर अ डिफरेंट ड्रेस फ्रॉम यूजुअल, मतलब नॉर्मल ड्रेस से डिफरेंट ड्रेस पहनते थे. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज तक पहुंचता था. एक लॉन्ग फ्रॉक जैसा ड्रेस होता था, वो पोर्टुगीज के टाइम पे वो पहनते थे. तो व्हेन द ऑथर वाज यंग, जब ऑथर जो है वो छोटा बच्चा था तब क्या पहनते थे? इन चाइल्डहुड डेज, मतलब बचपन के दिनों में. द ऑथर सॉ, ऑथर ने देखा था द बेकर वियरिंग अ शर्ट, जो बेकर्स थे वो एक शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ, मतलब जो फुल लेंथ की जो होती है उससे थोड़ा छोटा होता था वंस, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट. हाफ पैंट से लॉन्गर मतलब 3/4 बोल सकते हैं आपकी, उस टाइप का ड्रेस था. 3/4 और शर्ट मतलब जब ऑथर यंग थे तब पहनते थे. हु इन्वाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. वाई. तो ऐसा किसने इनवाइट किया था? तो एनी पर्सन हु इज़ वेयरिंग अ हाफ पैंट, एक कोई भी आदमी जो हाफ पैंट पहना रहता था, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, नीज के नीचे मतलब जो नीज तक पहुंचता, मतलब नीज के नीचे तक पहुंचता था. इनवाइट्स दिस कमेंट, जो भी ये पहने रहते थे उनको ये बोला जाता था. दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए क्योंकि द पैडर यूज टू ड्रेस लाइक दैट, क्योंकि पैडर जो है वो इसी टाइप का ड्रेस पहनते थे, इसलिए उनको बोला जाता था, मतलब पैडर ही बोलते थे कि पैडर के जैसा कपड़ा पहने हैं, क्योंकि वो एक शर्ट और मतलब 3/4 पहने रहते थे. तो वो उसी को डिफाइन किया है, 3/4 को और शर्ट को. वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड. तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं कि मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेर रिकॉर्डेड. कहाँ होता था मंथली अकाउंट्स उसका रिकॉर्डेड? ऑन सम वॉल ऑन द हाउस विथ अ पेंसिल. तो जैसे होता है ना रिकॉर्ड हम रखते हैं अकाउंट का, जैसे अब तो कॉपी वगैरह और सबका, सॉरी कॉपी कहाँ, अब तो मतलब ऑनलाइन सब होता है, सबका लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह पे, डेस्कटॉप पे ही होता है. बट पहले जब बुक्स वगैरह कॉपी पे भी नहीं लिखा जाता था तो दीवालों पे लिखा जाता था उसका मंथली अकाउंट. पेंसिल की यूज से दीवालों पे लिख दिया जाता था, वॉल पे, ठीक है, किसी भी वॉल पे मंथली अकाउंट लिख दिया जाता था बेकर्स का.
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि जैक फ्रूट के जैसे दिख रहे हैं, मतलब उसका मतलब क्या होता है। इट मीन्स हैविंग अ प्लम्प फिजिक, मतलब इसका मीनिंग होता है कि प्लम्प फिजिक मतलब थोड़ा मोटे थुलथुले लोग होते हैं। लाइक अ जैक फ्रूट मतलब जैक फ्रूट के जैसे, मतलब उनका बॉडी का फिजिक होता है, उसका मीनिंग यही होता है कि जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। उसका मीनिंग ये होता है कि भाई वो जो फिजिकली जो हैं वो उनका मतलब थोड़े मोटे हेल्दी उस टाइप के दिख रहे हैं, इसीलिए उनको इस टाइप का भी बोला जाता है। तो फिर ये सारे क्वेश्चन के आंसर है। और नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो कुर्ग, उसका भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूंगी, इसके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। सो अगर वीडियो समझ में आई हो, कहीं अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई और चैप्टर समझना हो या ग्रामर से रिलेटेड कुछ समझना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और एग्जाम्स आने वाले हैं, सो आराम बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।